चलो, ये क्या था, ये समझो ये कंट्री है, ठीक है। ये कंट्री में मान लो कुछ लोग हैं ना, ये यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इस जोन में, कुछ लोग इस जोन में रहते हैं, कुछ लोग इस जोन में रहते हैं, और हम यहाँ पे रहते हैं, ये बिहार में, ठीक है। एलेक्स यहाँ पे रहते हैं, ये पश्चिम बंगाल है, और ये हैं यहाँ पे कोई होंगे जम्मू कश्मीर से, वो यहाँ पे हैं जोबनप्रीत भाई, ठीक है। सब लोग हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारा पूरा कंट्री है। अब कंट्री के पूरा एरिया में लोग तो है ना, सबका एक बॉर्डर है ना, यहाँ पे कोई बॉर्डर है, कोई का बॉर्डर यहाँ पे है, जैसे मैं ये जो केरल वगैरह का हो गया, और जौनप्रीत भाई का जो एरिया होगा उसका है, क्या है, एक बॉर्डर है, ठीक है। ये बॉर्डर है, एक नीचे भी बॉर्डर है, जब ऊपर बॉर्डर है तो नीचे भी बॉर्डर रहेगा, ठीक है। लोग हर जगह रह रहे हैं, घर, पतवार, पार्क, मॉल, हर जगह बना हुआ होगा, हर सिटी के अंदर बना हुआ, लेकिन एक स्टेट का अपना अपना एक पर्टिकुलर एरिया होता है, तो एक होता है ना लिमिटेशन। तो अब मान लो कि चलो ये इस तरह का तो बन रहा है, अब मान लेते हैं कि यहाँ से भी तो ये कोई जो था यहाँ पे, ये जम्मू है, और यहाँ पे कोई और एक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो बन रहा है ना, कोई एक बन रहा होगा, कह रहे कोई एरिया तो यहाँ पे भी है, तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना एक। ये बनाने का मतलब मैं बता रहा हूँ, जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था उधर इधर से, उसका मतलब, क्योंकि सपोर्ट ऑफ डिस्टेंस तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला ये ट्रेंड लाइन कैसे सपोर्ट बन सकता है, उसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, इसको समझना है, ठीक है। तो ये कोई स्टेट है तो इसका भी तो कोई यहाँ पे एक बॉर्डर है, ये एक स्टेट है तो इसका भी तो कोई यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे ये कोई स्टेट है ऐसे, तो यहाँ पे इसका भी तो कोई बॉर्डर होगा। ये हुआ मेन थिंग, यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे थे, ठीक है। कि चलो एक यहाँ पे बॉर्डर है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे भी तो इसके लिए भी एक यहाँ से ऐसा बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो ये एक बीच में गैप बना, तो बीच में गैप रहा तो यहाँ पे कौन रहेगा गैप में, बॉर्डर के बीच में कोई सिटी होगा, यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे भी कोई एक अच्छा सिटी होगा, अब उस सिटी में लोग होंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रेडिंग में क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग में क्या दिखा, ये एक बॉर्डर है, ठीक है। ये जो हम बनाए ना ये वाला, ये एक बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर का ये बॉटम है, दोनों का मतलब एक किसी स्टेट का ये एक बॉर्डर है, और यहाँ पे ये स्टेट है, और ये स्टेट के जो लोग हैं ना उस एरिया के अंदर में, ये जो कैंडल है ना वो उसके अंदर वाले लोग हैं, और ये कभी भी अपने स्टेट को बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। यदि वो बाहर जा रहे हैं तो समझ जाओ क्या है, वो अपने स्टेट को छोड़ के वो कुछ दिन के लिए ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, तो वो कब जाते हैं, जब कुछ स्पेशल डे होता है मार्केट में, मतलब कुछ स्पेशल डे होता है ना, तभी वो मतलब वो अपने स्टेट को, मान लो कि चलो आज एलेक्स को पटना आना है घूमने के लिए, तो वो कब आएंगे, ऐसा तो डेली तो नहीं आ सकते पटना, वो हो सके या तो वो कुछ अच्छे विजन के साथ वो पटना में रहने के लिए आ सकते हैं इन फ्यूचर, हो सके या घूमने के लिए आ सके ट्रैवलिंग के लिए, तो वो घर से अपना परमिशन वगैरह लेंगे और आ जाएंगे पटना में, 5 6 10 दिन यहाँ पे रहेंगे। तो जब ऐसा होता है ना कि आप किसी, यहाँ पे क्या होता है कि किसी स्टेट को छोड़ते हो तो कुछ दिन के लिए वहां पे जाके रहते हो, तो सेम यहाँ पे भी होता है, जब ये इस स्टेट को छोड़ा, इस जो जोन था इसको छोड़ा, तो मार्केट अप गया, ठीक है। यहाँ पे ये अप गया, क्यों गया, क्योंकि ये चीज इसका एक बॉर्डर बना हुआ था, ये बार बार यहाँ से अप एंड डाउन कर रहा था, लेकिन इस बार इसको बाहर जाना था, यानी बाहर कब गया, कुछ स्पेशल डे होगा उसका, उसके लिए हो सके वैकेशन या कोई ट्रैवलिंग का उसका मूड बन गया होगा, इसलिए गया, ठीक है। मतलब अच्छा न्यूज आ गया होगा मार्केट में, कुछ उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा हो गया होगा, ठीक है, इसलिए वो गया, ठीक है। समझ में आया इस बात को, सब लोग समझ पाए हो? हाँ क्लियर हो गया। ओके, 1 मिनट 1 मिनट। तो ये चीज क्लियर है सबको, है ना? कितने लोग हैं कॉल पे यार? 6 लोग हो गए, पहले से ज्यादा थे। जॉनप्रीत भाई आपको क्लियर है सारा चीज? हाँ भाई मुझे क्लियर है। चलो, क्लियर नहीं भी होगा तो ये कॉल जो है रिकॉर्डेड है, आप लोगों को हम भेज देंगे इसका लिंक वगैरह सारा चीज, आप लोग इसको बार बार ये देखना। मेरे को पता चल गया है, ये आपने जो समझा है ना। आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी हम पहले बता लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो, हाँ हाँ।
समझ लग गया वैसे ये। क्या तो देखो क्या था ना कि हम यहाँ पे ये तो नीचे आ गया, प्लस में इसका टारगेट भी हम लोग सेट करने के लिए हम सीखे थे क्या कि जितना ये ऊपर यहाँ से जितना ये आता है उतना ही ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये जाने का चांसेस था यहाँ तक, लेकिन अपने को बेट कभी नहीं करना वहां तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एक लास्ट बॉर्डर था, ठीक है। और उस लास्ट बॉर्डर से ना उसे कोई को भी लगेगा नहीं कि चलो लगता है अब आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा बैक आ जाते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। किसी को भी घूमने वगैरह जाता है तो लगता है कि नहीं चलो नए एरिया में कितना दूर जाओगे घूमने, चलो थोड़ा छोड़ो हटाओ वापस चलते हैं और अपना होटल में चलते हैं, खाएंगे आराम से मौज करेंगे, ठीक है। तो अपने को ना कभी भी टारगेट को जहाँ पे पीक हो वहां पे अपने को प्रॉफिट बुक नहीं करना। अपने को कहाँ पे करना, देखो कि ये इस स्टेट का जोन है, यहाँ पे स्टेट का लास्ट जो पीक होता है ना वहां पे होता है मेन टारगेट, ऐसे हम लोग लेते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा सा नीचे, उससे भी थोड़ा सा नीचे यानी कहाँ पे, यहाँ पे लेंगे, ठीक है। $2 कम प्रॉफिट करेंगे वो बेटर है, लेकिन प्रॉफिट देखकर प्रॉफिट ना करेंगे वो हमें पसंद नहीं, ठीक है। तो $2 कम प्रॉफिट चलेगा। तो यहाँ पे चलो यहाँ से हटाकर यहाँ पे हम प्रॉफिट अपना टीपी लगा देंगे और उसके बाद हम बैठ जाएंगे आराम से। ट्रेड लग गया है, टीपी तक जाएगा, ट्रेड हिट करेगा टीपी, ट्रेड क्लोज। समझ गए? ये हो गया, ये वाला भी सीख गया, फॉलिंग वेज कैसे बनता है वो भी सीख गया, और ये भी सीख गया। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग सब चीज सीखे हुए थे पहले से भी। जहाँ पे मैक्सिमम टचिंग होता है नीचे में वहां पे सपोर्ट बनता है, और ऊपर में जहाँ पे बनता है वहां पे रेजिस्टेंस बनता है। रेजिस्टेंस जो होते हैं वहां पे सेलर लोग होते हैं, और जहाँ पे सपोर्ट बनता है वहां पे बायर लोग होते हैं। इतना क्लियर सबको? चलो तो अब आते हैं कुछ नए चीज पे। अभी जितना भी ये तो ड्राइंग है ना हम इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। बाकी सब लोग आप लोग नोट्स बनाए हो तो अच्छा है, नहीं बनाए तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इतना दे रहा है रम क्या दे सकता है यार। चलो अब हम देख रहे हैं ना कि अब उस तरह का जो जोन बनने वाला था वो बन गया, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर भी हम बना दे रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत काम का चीज है वो। ठीक है, तो ये सपोर्ट एक मैंने बनाया। अब हमें एक चीज और देखना है क्या, ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें फॉलिंग वेज मिलेगा मार्केट के अंदर, बहुत सारे ऐसे वेज मिल जाएंगे, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग ऑर्डर राइज, बहुत सारा चीज। हम उस सबका हम आपको एक नोट्स है हमारे पास PDF के रूप में, उसको हम भेज देंगे, आप लोग उसे देखना, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं क्या, ये एक बना ऊपर से एक बना ट्रेंड लाइन बना एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम ऐसा देख रहे हैं क्या, ये 1 डे का कैंडल है, ये देख लेना। वहां पे 4 आवर हम दिखा रहे थे, यहाँ पे 1 डे में दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज बन रहा है, अपने को देखें तो बन रहा है ना। लेकिन हम अपने को यहाँ पे फॉलिंग वेज नहीं बनाना, अपने को यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, वो भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। और वो देखो क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में जब जब ऐसा पैटर्न बना है, ठीक है, मार्केट में जब जब ऐसा पैटर्न बना है वो नीचे ही आया है मार्केट, ठीक है। और ये नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि 4 आवर में तो यहाँ ऊपर जाने का साइन था, क्योंकि फॉलिंग वेज बना था, और फॉलिंग वेज मार्केट अप जाता है, राइज होता है। फॉलिंग वेज में राइज जाता है और राइजिंग वेज में फॉल होता है। याद रखना इस बात को, मैथमेटिक्स की तरह से रट जाओ, फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे मार्केट को तो एक फॉलिंग वेज बना था तो इसको तो नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ये वाला ट्रायंगल ही बन रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल बनने के नाते क्या होगा, इस ट्रायंगल का पैटर्न में अभी तक देखा गया है मार्केट में, पिछले मार्केट में क्या, यदि ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट, ये ऊपर से लेकर नीचे ही आते जा रहा है ना, तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो इसका जो ब्रेकआउट होता है ना वो नीचे की तरफ होता है, इसका जो ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ होता है। मतलब ऊपर से गिर रहा है मार्केट तो ये नीचे ही गिरेगा, और वो कितना गिरेगा उसका हम अंदाजा यहाँ से लगाएंगे। उसका हम कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे। यहाँ से देखेंगे कहाँ तक, ये कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब इसे उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसको इस सपोर्ट के ऊपर में। अब उसके बाद देखो यार क्या इतना नीचे जाएगा मार्केट, ये 100 पे जाएगा BNB? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है।
100 पे हो सके जाए, ऐसा भी कोई हम 100% नहीं कह सकते कि नहीं जाएगा, जा भी सकता है, ठीक है, लेकिन इतना प्रोबेबिलिटी मार्केट डाउन में नहीं होता, वो भी खास करके जब मार्केट में अवेयरनेस क्या है, बुल रन का, ठीक है। मैक्सिमम जो मार्केट जाएगा वो कितना जाएगा, इसका 30% जा सकता है, 40%, 50%, इससे ज्यादा नहीं जाता मार्केट, ठीक है। इससे ज्यादा मार्केट नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है इससे ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए मार्केट। क्यों नहीं जाना चाहिए, इसके पीछे भी रीजन है, क्यों, क्योंकि जो इसका मार्केट कैप जो है ना, कभी भी बाइनेंस वाला नहीं चाहेगा कि मेरा मार्केट कैप कम जाए, और वो बाइनेंस का फाउंडर जो है वो बेल्स है, खुद एक बेल्स है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा मार्केट कैप गिरे, और वो मार्केट में पैसा डाल देगा। तो मार्केट डाउन में प्रोबेबिलिटी कम होता है कि मार्केट ज्यादा नीचे जाए, लेकिन अप में होता है, क्योंकि बेल्स वाले भी यही चाहते हैं कि मार्केट अप जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली एकदम एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, जहां पे अपना सपोर्ट है ना, थोड़ा सा उससे नीचे लगाएंगे। तो जब डाउन में आ रहा है तो हमें सपोर्ट तो है नहीं, तो रेजिस्टेंस जहाँ पे होगा वहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यदि नीचे का ट्रेड लगाना है तो। अब यहाँ पे चलो नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस जोन पे, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस से ऊपर क्यों लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि यदि मार्केट कभी फेक आउट मारता है ना, मतलब फेक आउट का मतलब होता है कभी अचानक से ज्यादा वॉल्यूम आ जाना, ठीक है, और जब अचानक से ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है तो मार्केट आराम से उस जोन को हिट कर जाता है, जिस जोन पे आप लगाओगे एसएल। तो जब आपका एसएल हिट कर गया तो आपका ट्रेड हो गया खत्म, लेकिन वहां से हिट करता है और मार्केट तुरंत वापस रिकवर कर लेता है। जैसे मैं ये सब चीज जो देख रहे हो ना, ये सब चीजें जो देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब देखो सपोर्ट को हिट किया और वापस ऊपर चला जाता है, वापस ऊपर चला जाता है। तो हमें इसलिए थोड़ा सा नीचे लगाना चाहिए कि हिट ना करे, ठीक है। तो ये था यहाँ पे मेन थिंग। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या होगा, जब डाउन में जब ज्यादा आ जाए, प्रोबेबिलिटी कम रहे नीचे डाउन जाने का, तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लॉस ना जाओ, ठीक है। ट्रेडिंग में ये खास करके, इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस का कोई नीड नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक, ये वाला भी चीज हो गया। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इसका जो पैटर्न बनता है ये हमेशा डाउन फ्लो में होता है, ठीक है। और वो डाउन फ्लो में होता है, चलो ग्रुप में एक मैंने भेजा भी था, वो सब है क्या नहीं, वो अभी है, लेकिन हम इसका 4 घंटे कहाँ मार्केट है, इसका 4 घंटे का लगाओ ना बीएनबी का, जहाँ पे दिख रहा है नीचे में, तो वो नीचे कैसे जाएगा ये सच में, इसको जूम करके देखो ना, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, जो ये कैंडल जो बन रहा है ना, ये 4 घंटा में देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है, यहाँ पे एक बन रहा है क्या, एक फॉलिंग वेज बन रहा है, तो ज्यादा ऊपर जाने का चांसेस होगा। बट हम जितना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि जितना ज्यादा हम ज्यादा वाला टाइम फ्रेम में देखेंगे, मतलब कि 1 घंटा में देख रहे हैं तो वो कम चांसेस हो जाता है, फिर 4 घंटा में देख रहे हैं तो ये थोड़ा 1 घंटा वाला की तुलना में ये ज्यादा कंफर्मेशन देगा। अब हम पूरा 1 दिन में देख रहे हैं तो 4 घंटा वाला ज्यादा पूरा कंफर्मेशन देगा, तो हम 1 दिन वाले में देख रहे हैं तो ये नीचे जाने का थोड़ा सा कंफर्मेशन दे रहा है। हाँ, वहां तक वो जा सकता है, लेकिन मार्केट में कुछ एक अच्छा मतलब बुरा न्यूज आने से, जब तुम नीचे के लिए ट्रेड लेते हो, बुरा न्यूज आने से हो सके ऊपर भी जा सके, ठीक है। वो यहाँ पे नीचे वाले में बहुत कम चांसेस होता है कि जितना बोला जाए वहां पे जाए, इसीलिए क्या होता है ना, लोग पार्शियल बुक कर लेते हैं अपना बीच में कि प्रॉफिट जो हुआ मेरा हो गया, खुश हो जाते हैं उतना में, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ये नीचे जाने का चांसेस है, जिस तरह का ये पैटर्न बना है इस पे नीचे जाने का भी चांसेस है। और ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये यहाँ से आएगा, क्योंकि ये पैटर्न का जो मेन क्रिएशन जो हुआ है ना, यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये जो इसका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो यहीं से होगा, हम ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कर दिए थे। हाँ, एक और चीज बताना, इसका मतलब हाईएस्ट अभी 4 घंटे में 5 घंटे में कहाँ तक जा सकता है? 4 घंटा में? हाँ, क्योंकि अगर 320 जाता है ना तो फिर मेरा सारा वो चला जाएगा, स्टॉप लॉस है ना मेरा वो 320। अच्छा, मतलब अप में जाना, ऊपर अप में जाना है क्या इसको? ऊपर, मतलब हाँ हाँ हाँ, अब में ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 320 पे मेरा लगा हुआ है ना इसकी। रुक जाओ देखते हैं। तो कंफर्म हो जाएंगे तो फिर आराम से सो जाएंगे ना, वरना फिर यही देखते रहेंगे। ट्रेडिंग इसीलिए तो बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग में बहुत लोग क्या करते हैं, जब ट्रेडिंग में आते हैं तो इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं, और यही बहुत बड़ा गलती कर जाते हैं, ठीक है। कभी भी इन्वेस्टमेंट को मत बोलो, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा डेली प्रॉफिट बना के वो खुद से देगा, डेली लॉस खुद से देगा, लेकिन सब लोग ट्रेडिंग में खुद से मेहनत करके वो कमाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल ये बना हुआ है अभी फिलहाल, यहाँ पे देख लो, जूम आउट कर देते हैं, ठीक है।
ये जो कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ये कैंडल को एंडिंग होने तक ही हम पता कर सकते हैं। यदि एक डॉजी कैंडल बन जाता है, डॉजी कैंडल का मतलब होता है फेक कैंडल, ठीक है, विदाउट एनी कंफर्मेशन वाला कैंडल, उसको बोलते हैं डॉजी कैंडल। और अभी ये डॉजी कैंडल ही है और इसको खत्म होने में 14 मिनट है। यदि ये डॉजी कैंडल बन जाता है, डॉजी कैंडल में होता है क्या ना, बाइंग और सेलिंग प्रेशर लगभग इक्वल होता है, ठीक है, जिसके कारण वो उसी लेवल पर स्टेबल हो जाता है। तो वो डाउन ऊपर में बनता है, किसी एक पोजीशन पे ऊपर में बनता है तो नीचे डाउन आने का ही चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये यदि ये बनता है यहाँ पे, डोजी कैंडल ही ये है ऐसे, यदि ये बनता है तो मार्केट नीचे आने का चांसेस होगा और ऊपर जाता है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। अभी अभी तो हमें नहीं लग रहा है इस ये यहाँ पे ऐसे देख के, क्योंकि जो ये वाला जो बन रहा है ना, 3 वो कैंडल है, सिर्फ ये 3 कैंडल ये और 3 कैंडल ये, इसके पीछे जाएगा अभी तो मैक्सिमम जो जाने का चांसेस है वो जाएगा यहाँ पे, वो तुम्हारा आराम से हिट करेगा, ठीक है, 340 तक जाएगा यदि ऊपर जाता है तो, और डाउन आता है तो वो डाउन आते चला जाएगा, ठीक है। अब अप जाता है तो सही देखो, अप जाएगा ना तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक इसको जाना चाहिए, इस लाइन तक, यानी 332 तक जा सकता है। कम से कम इस लाइन को तो हिट करेगा ही, ऊपर जाता है तो, लेकिन नीचे आता है तो नीचे आराम से ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें यदि प्रॉफिट में आ जाओ तो प्रॉफिट बुक ही कर लेना, क्योंकि नीचे वाले में ज्यादा कंफर्मेशन पे बेट मत करना। अरे क्या बताएं यार, 290 पे तो मेरा बाई है। चलो तो आगे इसका और बताओ कुछ, मतलब जानना है किसी को तो थोड़ा सा हम इसको हम स्टॉप मतलब करते हैं इसका रिकॉर्डिंग और कुछ